Assalamu alaikum everyone. This is me Younger Fries, English class 10, and the topic is MR definition. So let's start our topic. तो चलते हैं। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं आप लोगों को कि जो है इज एम आर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इज एम आर is am are called हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी रहे। हेल्पिंग वर्ब्स हो गए जैसे कि हम इस ले लें तो इस में हमारे पास सेंटेंस बनेगा शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल कर लेते हैं। सही होगी। इस तरीके से इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ड्स और बी वर्ब। They are used in the present tense to describe a person, place or thing or condition। ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी मज़ीद डेफिनेशन ही दूंगी। They are used present tense to describe a person, place, thing, कंडीशन और एक्शन को। मतलब जो कंडीशन बन जाती है और मतलब कुछ एक्शंस हों उनको ये जो है शो करता है। ठीक हो गया। एक्शन। सो इसका सिंपल रूल देख लेते हैं। सिंपल रूल क्या है इसका। आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को कहीं कोई मुश्किल है तो मैं आपको उस हिसाब से भी गाइड कर सकती हूँ। सिंपल रूल है, एम यूज़ होता है विद आई। ठीक हो गया। एम यूज़ होगा आई के साथ। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। जैसे कि इधर लिख लेते हैं आई एम गो टू स्कूल। सो हमने देखा सिंपल रूल इसका। एम क्या हो गया, यूज़ हुआ आई के साथ। सो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल मैंने आपको इधर दे दी। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसकी और देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 थी ये हम लोगों की। एग्जांपल 1 इज आई एम हैप्पी। आप इधर ये भी एग्जांपल भी डाल सकते हैं, आई एम गो टू स्कूल। सो
ईज़ी करनी है, बच्चे को याद करवाना है तो आई एम हैप्पी भी कर सकते। दिस इज़ वेरी ईज़ी। सो अब दूसरे की तरफ जाते हैं। इज़, व्हाट इज़ इज़ कहाँ पे यूज़ होता है? इज़ यूज़ सॉरी टी और आई इधर, इसको इधर ले देते हैं, ITH विद ही शी इट, ही शी इट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग इसकी आप लोगों को देंगे जैसे कि अगर इस जो है ही शी में भी यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन में भी यूज़ हो सकता है। मैं आपको इधर वो भी लिख के बताती हूँ कि ये जो है सिंगुलर जो होते हैं ना, नाउन होते हैं, उसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया, सिंगुलर नाउन में यूज़ होते हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, शी इज़ अ टीचर। ठीक हो गया, एग्जांपल हमारे पास आ गई इसकी, शी इज़ अ टीचर। सो आपने देखा कि इज़ यूज़ हुआ ही शी के साथ, मतलब कि जब हमारे पास शी था तो हमने लगाया शी इज़, मतलब ये टीचर है वो शी है, और इस जुमला कंप्लीट करने के लिए हमें लगाना पड़ा इज़। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इन छोटे छोटे लफ्ज़ों की। अब चलते हैं हम अपने आर की जानिब। आर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आर यूज़ विद, आर यूज़ विद यू, वी, मतलब दे एंड प्लूरल नाउन में। ठीक हो गया, दे एंड प्लूरल नाउन में। इस जो था वो सिंगुलर में यूज़ हो रहा था और आर जो है प्लूरल में यूज़ होगा। ये यू है, सो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ इसकी। अब चूँकि हमारे पास आर आया है, हमें बीच में यूज़ करना है इसको, डेर को भी यूज़ करना है, यू को भी, वी को भी यूज़ करना है। तो हम कर लेते हैं दे आर फ्रेंड्स, मतलब कि वो दोस्त हैं। अच्छा जी, सही हो गया। अब इसी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ताकि हमारे जुमले कुछ कंप्लीट हो सके। फर्स्ट हमारे पास है, सबसे पहले हम यूज़ कर लेंगे एम। ठीक है, एम कहाँ पे यूज़ होता है? हमारे पास है, यूज़ किया हमने, मैं आपको जब बताती चलूँ, हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं इस एम आर को। तो हम इधर आपको लिख के बताते हैं कि हमारे पास हैं स्टूडेंट। एम यूज़ होता है आई के साथ। ठीक हो गया, आई एम a स्टूडेंट। एक हो गया हमारे पास एम का सेंटेंस बन गया। अब हम सेंटेंस बनाएंगे इसका। तो इसका हमें जो जुमला बनाना है वो कैसे बनाना है, अब हम वो देख लेते हैं। हमें बनाना है, हम इधर लिखते हैं ही इज
माय ब्रदर। सो दो हमारे कंप्लीट हो चुके, अब रह गया हमारा आर। तो आर के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? ठीक हो गया। अब हम देखेंगे, हमने इधर पर भी लिखा कि जब हमारे पास आर आएगा तो हम यूज़ करेंगे यू को, वी को, देर को। जैसे देर हमने अपना ली, दे आर फ्रेंड्स। सो अब हम यूज़ करेंगे वी यूज़ कर लेते हैं हम। थर्ड जुमला, वी आर रेडी। ठीक हो गया, वी आर रेडी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी क्लास 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, और कुछ अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में अपने मैसेज के ज़रिए हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।